मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की एक्टिंग क्लासेस जो हमारी ली जा रही है श्री पंकज दुबे सर के सानिध्य में, तो उसकी आज की हमारी अंतिम प्रस्तुति। नाटक का नाम बाकी इतिहास और नाटक खेल रहे हैं दुष्यंत, प्रिंस, सपना, पूजा और हरिदेवा। धन्यवाद। बोल दिया प्रिंस। थोड़ा ठीक है बाहर से हो गया जाएगा। कल भी बिजली का बिल नहीं भरा? हाँ, अरे भूल गया। कुर्ते की जेब में रखो। कुर्ते की जेब में ही था और कल जाते वक्त याद भी दिला दी। अरे शनिचर को वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ रहती है। कल चुका दूंगा जरूर। कल चुका ही देना, नहीं तो 14 पैसे लगेंगे। अरे कल चुका दूंगा, और सोमवार को 2 घंटे खाली भी तो रहते हैं। वासंती, हाँ, अरे क्या कर रही हो तुम? तबला ठीक कर रही हूँ। छोड़ो अभी, यहाँ आओ। बोलो। भैया आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। बताओ क्या करें? क्या करें? घूमने चलोगी ट्रेन से? घूमने? और क्या? कहाँ चलेंगे? यहाँ तुम कहो। डायमंड हार्बर चले? इतनी दूर? सोचा था कि आज कपड़े धो लूं। ठीक है, खाने के बाद कहीं पास में ही चलते हैं। बॉटेनिकल गार्डन चले? हाँ, चल सकते हैं। चाय भी बहुत दिन हो गए। हाँ, बस में भीड़ के नाम से ही जी घबराता है। हाँ, जाते जाते हिम्मत रुक जाती है। तो बताओ क्या करें? मनी बाबू के घर चले? वो लोग 2 बार आ चुके हैं, हम लोग 1 बार भी नहीं गए। मनी के घर? क्यों, आज निपटाना चाहती हो? क्या हर्ज है? अरे लेकिन वो तो शाम को होगा ना, दोपहर को क्या करें? तो कुछ लिख रहे थे ना, वो कंप्लीट हुआ? ये भी बड़ी समस्या है। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेख लिखो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे लिखना बहुत बुरा लगता है तुम्हें। पहले अच्छा लगता था, अब तो। कल रात कितना लिखा? वही जो तुम्हें बताया था, नाटक साहित्य में आधुनिकता। अच्छा। लेकिन तुम मजे में हो। कैसे? भाई मीठी मीठी कहानियां लिखती हो, पैसा मिलता है, तुम्हारे लिए तो रास्ता खुल गया है। कहाँ रास्ता खुल गया? महीने भर हो गए, एक कहानी नहीं लिखी गई मुझसे। अरे लिखी जाएगी, लिखी जाएगी। कहाँ से लिखी जाएगी? कोई प्लॉट मिले तब तो। इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? सारी दुनिया कहानी के प्लॉटों से फंसी पड़ी है। तुमसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा दो, लेकिन सीधा सहज प्लॉट नहीं बताओगे। अगर तुम्हारा सीधा सहज प्लॉट से क्या मतलब? सीधे सहज प्लॉट से मतलब जैसा कि होता है असली में। अरे वासुदेव आया क्या? मैं देखता हूँ। आ जाओ भाई। भाई नमस्ते नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी चाय कहाँ है? आकर बैठिए तो चाय भी मिलेगी। लीजिए बैठ कर। लाइए चाय। बना बनाए मिल जाती है चाय। लीजिए, आपको कितनी बार कहा है, इतवार के दिन बाल्टी भर चाय बनाकर पहले रख लीजिए। बना- आप सुनती नहीं है। बना के रख लूंगी तो ठंडी नहीं हो जाएगी? लीजिए,
अब आपको बाल्टी के बराबर एक थर्मस भेंट करना पड़ेगा। आप लोगों में ब्याह की तारीख कब है? ब्याह की तारीख भाई अब वो किसे याद है? आपकी तरह नए ब्याहे तो है नहीं हम। नए ब्याह है। लीजिए, हम नए ब्याह हो गए, 4 बरस होने आए हैं। भाई यहाँ पे 11 निकल गए। 4 और 11 में क्या फर्क है? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं, 7 वर्षों का। अच्छा वो सब छोड़िए, आप भक्तोष मंत्र की बेटी के ब्याह में जा रहे हैं ना? अरे नहीं। आप क्यों जाएंगे? जाने से मेरा भला हो जाता। क्या भला हो जाता? अरे खैर छोड़िए, खबर सुनी? क्या खबर? वही आपके हरिकिशन बाबू जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? अरे भाई, कोई नई नौकरी हाथ लगी है। ये बात कितनी बार सुन चुका हूँ मैं। अरे ताजी ताजी खबर है, वो चले गए तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ही पक्की, कोई नहीं रोक सकता। भाई हरी किशन को इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं देगा, और ऐसी बातों पर कान देना बेकार है। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन मिल जाए नौकरी तो दावत पर बुलाना ना भूलें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाभी जी, चाय हुई? हाँ बस आई। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए, जाना है। लीजिए। शरद, क्या बात है भाभी? अरे भाभी जी, मैं तो भूल ही गया था। आपकी नई कहानी पढ़कर हम सब परिवार मुग्ध हुए, अभिभूत हुए। सब परिवार में कौन कौन है? अरे माताजी, श्रीमती और बेटा। आपका बेटा भी मुग्ध हुआ? हाँ, बेटा तो पूरी कहानी को निकल जाना चाहता था, वो तो माँ ने देख लिया और छीन लिया। पूरे साढ़े 7 मिनट तक गला फाड़ तक रोता रहा। अच्छा, अब नई कहानी कब लिख रही हैं? अभी यही बात हो रही थी, महीने भर हो गए, कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा। प्लॉट? इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? भाई यही बात हमने कही थी, ठीक तुम्हारे आने के पहले। ये देखो फिर यही बात, लेकिन कोई मुझे प्लॉट नहीं बताएगा ना। कोई भी प्लॉट ले लो। कोई भी मतलब क्या? जैसे किसी की बीवी रूठ गई। अरे भाई ये भी कोई प्लॉट है? अब इससे अच्छा प्लॉट तो मुझे आता नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। अरे बैठो, कहाँ चल रही है? अरे भाई, बीवी घर में हंसिया लिए बैठी है, नहीं गया तो आफत आ जाएगी। मैं तो चला। तो लेकिन मुझे प्लॉट बिना बताए। प्लॉट? प्लॉट आपको शरद भाई बताएंगे, इसमें अच्छी घटनाएं छपी हैं। ये लीजिए, मैं तो चला। जल्दी आइएगा फिर से। ठीक है आऊंगा। नहीं बता सकते ना? बता क्यों नहीं सकता? अब ये शरद की बात ही लो ना, देखते हैं इस अखबार में क्या मिलता है। शांता शेरके के गीतों पर रिसर्च, सिक्योरिटी काउंसिल कांगो, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने। नहीं मंत्री नहीं। हाँ मंत्री क्यों, फांसी लगाकर आत्महत्या। आत्महत्या? नहीं, आत्महत्या टॉपिक नहीं। आजकल कोई संपादक इसे सहन नहीं करता। किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को पहचानती हो? नहीं जानती। सीतानाथ चक्रवर्ती नाम पहचाना पहचाना सा लगता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पहचाने लगते हैं। अरे बॉटनिकल गार्डन, क्या बॉटनिकल? बॉटनिकल गार्डन में मिले थे सीतानाथ चक्रवर्ती और उनकी बीवी। हाँ पिछले ही साल, नहीं उससे पहले शायद, है ना? हाँ, अरे बीवी का नाम कुछ भला से ही तो था, करिश्मा, कनिका, कनक। कनक। हाँ, हाँ कनक ही होगा। सीतानाथ चक्रवर्ती, ताज्जुब है। क्या हुआ उन्हें? अरे आत्महत्या कर ली, गले में फांसी लगाकर। इसीलिए क्या तुम मेरी कहानी के लिए? हाँ यही सीतानाथ चक्रवर्ती। लो, तुम घटना ढूंढ रही थी। इसीलिए क्या इस तरह की घटना? हाँ क्यों नहीं। देखो कल्पना करो, सीतानाथ चक्रवर्ती ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की, ये घटना है, पर ये किस सिलसिले का नतीजा है, इसकी कल्पना करके कहानी लिखो। मगर आत्महत्या? आत्महत्या बड़ी दिलचस्प घटना होती है। मन से कोई भला चंगा हो तो आत्महत्या नहीं करता, और एकदम पागल हो तो भी नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? देखो जब कोई आत्महत्या करता है ना, तो समझना चाहिए कि किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा डाल रखा है। मतलब वो बीमार था बहुत दिनों से।
मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक आया है। झूठ क्यों बोलूं? जब से वो खबर पड़ी है तब से यही सोच रहा हूँ कि क्या कारण होगा। बस फिर ये रहे कागज और ये रही आपकी कलम, लिखना शुरू कीजिए। अरे मैं क्या लिखूंगा? मैं कोई कहानी लेखक हूँ? कोई भी लिख सकता है, चलो लिखो। अरे वासंती, तुम लिखो, मुझे ढेरों काम है। सुनो तो। कनक, कनक, अभी तक नहीं लौटा? नहीं। तुमने जितने पते दिए थे सभी जगह देखा है, कहीं भी नहीं मिला। सिर्फ विधु बाबू के घर गौरी को गुड़िया देकर चला गया। गौरी को गुड़िया देकर? हाँ। एकाएक उन्हें गौरी को गुड़िया देने की क्या सोची? कोई नहीं जानता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गए हैं? सुबह से परेशान हूँ। ये भी कोई नहीं जानता। मैं देखता हूँ। इतनी देर रुकेगा ये नहीं सोचा। आप कहाँ गए थे? विजय बाबू पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। क्यों? कहाँ गया था तू? भटक रहा था। क्यों? सोचा भटकते भटकते एक काम भी करा। काम? क्या नू विधु बाबू के घर से गौरी को गुड़िया दे आना? अच्छा, तो तू विधु बाबू के घर गया? हाँ। कनक, मुझे विजय से अकेले में कुछ बात करनी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांति देवी की बन जा सकती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी वो बोलती है कि मैं उनके घर ही नहीं जाती। कनक, बुरा मत मानना। मेरे साथ ये शिष्टाचार क्यों? शिष्टाचार नहीं, बस बस तुम मेरे लिए बड़ी चिंतित है। सब ठीक हो जाएगा। आप बात कीजिए। विजय, बोल। आज तुझसे मैंने बहस में कहा था लोलिटा में जैसी विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं। तूने कहा था होता, याद है? हाँ याद है। मैंने गलत कहा। मैं जानता हूँ वैसा होता है पर मानना नहीं चाहता, इसलिए कहा नहीं होता है। ये कैसे जाना? मैंने देखा है। कहाँ देखा है? मध्य प्रदेश के जंगल में, जहाँ मैं और कनक गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, संबलगढ़। तो उसमें तेरा क्या अपराध है? तूने पार्वती को थप्पड़ क्या मार दिया तो दुर्घटना का सारा अपराध अपने ऊपर ले लिया। फूल, यू आर अ फूल। कनक ने मेरी सारी कहानी बता दी। हाँ बता दी, क्योंकि मैंने बताने पर मजबूर किया था। मैं जानता था तू ऐसे ही किसी बात को झूठ मूठ मानकर अपने ऊपर। तू कुछ नहीं जानता विजय, पार्वती कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानती? कनक, कनक नहीं जानती कि मैंने पार्वती को थप्पड़ क्यों मारा, क्यों मैं संबलगढ़ से भागना चाहता था लेकिन भाग न सका। काश भाग सकता होता। क्या कह रहा है तू? हाँ विजय, कनक नहीं जानती कि वो डाकू मैं भी हो सकता था, होना संभव था। सीतानाथ, क्या होता है इसे लेकर अपने आप को खत्म क्यों करना चाहता है? होता तो नहीं ना। और फिर पार्वती डाकुओं के हाथ पड़ी थी, लेकिन मेरे हाथ पड़ती तो क्या होता? तू उसे सुरक्षित वापस ले आता और दुर्घटना समझकर मान ले और मानकर भूलने की कोशिश कर। हाँ, दुर्घटना। इतने दिनों से यही कर रहा था, सोच रहा था भूल जाऊंगा। स्कूल के काम में अपने आप को डोबे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्वती फिर आ गई। क्या नाप शनाप बक रहा है? कहाँ है पार्वती? गौरी। नहीं। हाँ विजय, गौरी। गौरी, पार्वती, पार्वती अतीत और गौरी वर्तमान है। पार्वती को डाकुओं ने बर्बाद किया, लेकिन
गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है, तेरे अंदर संयम है, मैं पहचानता हूँ। नहीं पहचानता, देखा तो सही, नहीं पहचानता। पहचानता हूँ। और ये चंबलगढ़ नहीं है, यहाँ तेरा स्कूल है, मैं हूँ, कनक है। बहुत कोशिश की लेकिन और कोशिश कर। क्या पता इन सबसे कब छुटकारा मिले। कौन सीतानाथ, तू ये बता सका, ये बताना ही तुझे बल देगा। सोच, सच है या नहीं? क्या बताऊं कुदरी की पार्वती को, गौरी को देखा है तूने आज? देखा है। पार्वती? हाँ, मैंने उसकी 8वीं वर्षगांठ पर की। अच्छी नहीं है ना? नहीं, बहुत सुंदर है। एक और तस्वीर दिखा था। पार्वती? हाँ, ये भी मैंने ही खींची थी। दोनों तस्वीरों में देख के बता, क्या समानता है? कुछ खास नहीं, सिर्फ आंखों में। हाँ, आंखों में एक अजीब सी समानता। रंग दोनों ही सुंदर। गोरी, मुझे तू मेरा एक काम करेगा? बोल, क्या काम? ये चिट्ठी विधवा को भेज दे। क्या लिखा है इसमें? वो सब तू छोड़, बस दिया। लेकिन ये तो तू कल भी दे सकता है। कल तक बहुत देर हो जाएगी, तू अभी चला जा। ठीक है, लेकिन कनक? कनक को मैं बुला लूंगा, तू जा। विजय, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मुझे समझ सकता है। पार्वती, जिस डाकू ने तुझे बर्बाद किया, उसे मैं सजा न दे सकता, लेकिन आज उसे मैं फांसी दूंगा। मुझे माफ करना कनक। छोड़ता हूं कनक। चलता हूँ कनक, बुरा मत मानना। इससे अधिक कुछ नहीं कहना था सीताराम को। क्यों? जी, ये क्या समालोचना हुई? मैं कोई समालोचक थोड़ी हूँ। हमारे मन में कोई सवाल अटका है शायद। ऐसा नहीं। हमारा चेहरा देखकर लगता है।
मैं बस ये सोच रही थी कि सचमुच सीतानाथ ने क्यों आत्महत्या की होगी। मतलब मैंने जो कारण देखा है वो तुम्हें संभव नहीं कर पड़ा। नहीं, संभव है, जरूर संभव है, लेकिन ये तो तुम्हारी कहानी हुई ना। मेरी कहानी संभव है, लेकिन असली घटना ऐसी नहीं होगी, यही ना। तुम समझे नहीं। ठीक ही समझाओ। अरे तुम सोच देखो, समझ जाओगी। नाराज क्यों हो रहे हो? बिल्कुल भी नाराज नहीं। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि सीतानाथ ने सचमुच किस कारण से आत्महत्या की, ये हमें क्या मालूम। यही तो सच्चा कारण ये नहीं है, सच्चा कारण कुछ और है। मैंने जो लिखा है वो शुरू से आखिर तक गलत है। गलत है ये मैंने नहीं कहा। मैं बस ये बोल रही हूँ कि सीतानाथ ने किस कारण से आत्महत्या की ये हमें नहीं पता, ये तुम्हारी कल्पना है। तो कल्पना है तो शुरू से आखिर तक गलत ही होगी। तुम्हें हो क्या गया है? बसंती, क्या है? लगता है हमने सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची कर डाली है। जाने कैसी सीतानाथ का कैसी बातें दिमाग में घूम रही हैं। भूत सवार हो गया सीतानाथ का। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। मुझे तो रत्ती भर नींद नहीं आ रही। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में। सो जाना जल्दी, कल सोमवार है। कौन? कौन? मैं सीतानाथ। सीतानाथ चक्रवर्ती? हाँ, क्यों? पहचाना नहीं? पहचाना तो सही, पर समझा नहीं। कैसे समझोगे? सहज बात है ना। सहज बात समझना कठिन होता है। सहज बात कोई नहीं समझता, शायद कोई समझना नहीं चाहता। सहज बात है इसलिए नहीं समझेंगे? क्यों? बताया तो सहज बात है। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? नहीं तो क्या करता? जिंदा रहते? जिंदा रहकर क्या करता? क्या करते माने? जो सब लोग करते हैं वही करते? सब लोग क्या करते हैं? क्या नहीं करते? कितना कुछ करने को पड़ा है। जैसे अखबार की कतरनें काटना। वो क्यों? क्यों नहीं? ये भी तो एक काम है करने योग्य। हाँ, क्यों नहीं? मैं भी अखबार की कतरनें रखता था, पर समाचार की नहीं, समाचार के चित्रों की। देखोगे? ये प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर का बंदी शिविर, ये द्वितीय विश्व युद्ध। ये सब कैसे चित्र हैं? समाचारों के चित्र स्वरूप भाई। छाट छाट कर ये सब चित्र क्यों जमा किए हैं? यही तो इतिहास है, मनुष्य का इतिहास, जीवन का इतिहास। ये मौत का इतिहास है। मौत के बिना जीवन होता है? कि जीवन का इतिहास तो मौत का इतिहास नहीं हो सकता। शायद ऐसा हो तो हर मनुष्य का अलग अलग इतिहास होता होगा, पर ये वो नहीं है। ये बाकी इतिहास। बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास, पर मनुष्य का ही। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की सुधा? मैं आत्महत्या क्यों करूं? क्यों नहीं भाई? इसका तो सीधा सा कारण है, जीना चाहता हूं इसलिए। क्यों जीना चाहते? क्यों जीना चाहता हूं? जीना कौन नहीं चाहता? बहुत तेरे नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो जीते क्यों है? जीते? किसने कहा जीते? अरे आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते तुम्हारी तरह? आत्महत्या जीते नहीं है, आत्महत्या करते हैं, पर मेरी तरह नहीं।
बात का तो कोई मतलब नहीं। इस बात का मतलब होता है, सुनो, आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। तुम सही बात कही, गहरी बात। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। हाँ, इसलिए मैं मर गया। इसीलिए मर गए। हाँ, आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। बात तर्क संगत है। क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष निकलता है कि जिया ना जाए तो मरो। जिया क्यों नहीं जाएगा? तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं तो जिंदा हूं। मैं तो जिंदा हूं। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की सर? क्यों करूं? क्यों नहीं करते? मैं, मेरी पत्नी है, मेरी भी पत्नी थी, बंधु बांधव मेरे भी थे, मेरी नौकरी है, काम है, मेरी भी नौकरी थी, काम था। लेकिन तुमने तो आत्महत्या कर ली। और तुमने आत्महत्या नहीं की शरद, क्यों नहीं की? मुझे जीना अच्छा लगता है इसलिए नहीं की। मुझे जीना अच्छा लगता है। झूठे, कपटी, कायर। मैं कायर? हाँ, मैंने तुमसे पूछा तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, तुम जवाब न दे सके। तुमने मुझसे पूछा है मैंने आत्महत्या क्यों की, मैं जवाब देता हूं, सुनो। 11 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ। 11 वर्ष पहले। एक वर्ष बाद पिता, 18 वर्ष। 18 वर्ष पहले मेरे पिता भी मरे थे। बाधा, विपत्ति, अभाव, गरीब, लांछन, अपमान, इन सब से विरुद्ध लड़ने का केवल एक अस्त्र, केवल एक प्रतिज्ञा, जीवन का केवल एकमात्र अर्थ मनुष्य बनना है। मेरी भी यही एक प्रतिज्ञा थी 13 वर्ष पहले। 1 वर्ष आईए, 2 वर्ष बीए और 2 वर्ष एमए, मनुष्य बनने का अंतिम चरण एमए। मनुष्य बना जा चुका है, अपने पैरों खड़ा हुआ जा चुका है, नौकरी मिल गई है। 5 साल से जो प्रतिज्ञा जीवन का एकमात्र अर्थ थी, उस प्रतिज्ञा का अंत आज से 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले मैंने भी यही किया था। 11 वर्ष पहले कनक से स्कूल में अध्यापिका कनक, वासंती भी स्कूल में पढ़ाती है। जीवन जीने का नया कनक, संगिनी कनक, पत्नी कनक। ये क्या, तुमने फिर बिजली का बिल नहीं चुकाया? अरे कुर्ते की जेब में रख दो, कल जमा कर दूंगा। कुर्ते की जेब में ही था, और कल जाते वक्त तुमको याद भी दिला दिया था। अरे हाँ, भूल गया था। ऐसा करो, कल जमा कर दूंगा, कल सोमवार है। कल चुका ही देना, अगर कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लगेंगे। अरे हाँ, सोमवार को वैसे भी 2 घंटे खाली रहते हैं। झूठ है, ये सब झूठ है। 11 वर्ष की अधीन निरक्षरता में धीरे धीरे कनक डूब गई। वासंती नहीं डूबी, वासंती नहीं डूबी। कनक, हाँ, अरे यहाँ आओ भाई। क्या है? आज इतवार है, वो तो दिख ही रहा है। क्या किया जाए बताओ। तुम बताओ। घूमने चलोगे ट्रेन से? कहाँ? डायमंड हार्बर चलो। नहीं, सोचा था आज कपड़े धोऊंगी। तो फिर दोपहर के खाने के बाद कहीं पास ही घूमने चलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन। हाँ, वहाँ जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बस में भीड़ की याद से मन नहीं करता जाने को। सो तो है, जाते जाते ही हिम्मत टूट जाती है। क्या किया जाए? तो सुनो, मनी बाबू के घर चले? मनी के घर? हाँ, वो लोग तो 2 बार आ गए और हमारा एक भी बार जाना नहीं हुआ। अरे आज लुटाना चाहती हो? तो इसमें हर्जी क्या है? 11 वर्ष की असंख्य मिनट, घंटे, सेकंडों में धीरे धीरे कनक डूब गई। नया जीवन का अर्थ डूब गया। वासंती नहीं डूबी, वासंती नहीं डूबी,
वासंती अभ्यास नहीं है, वासंती जीवन है, वासंती जीवन का अर्थ है। वासंती नहीं, मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते? शरदनाथ कहता है मैं नहीं मानता। तुम इतिहास को नहीं मानते। असंख्य कीड़ों में एक कीड़ा कहता है कि मैं इतिहास को नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है। तो इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता, बीवी के साथ रहने का संतोष। हाँ, यही है इतिहास। और बाकी इतिहास? बाकी इतिहास, हाँ, बाकी इतिहास। हिटलर का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये क्या है? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सभी मनुष्य हैं, तुम्हारी तरह मेरी तरह है। जीने का एक न एक अर्थ ढूंढकर बस जिए जा रहे हैं। लेकिन जीते तो रहते हैं। जीने का ढोंग करते हैं। जीवन का अर्थ चुक जाने पर सोचते हैं एक दिन अर्थ फिर आएगा। उन्हें आशा रहती है। तुम्हें कोई आशा नहीं थी? मुझे कोई आशा नहीं। मेरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब एकाकार हो। मीरा, बताओ मीरा। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? शरद, तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? सीतानाथ हूँ। तुम नसीब बहुत अच्छा नाटक था। तालियां। ये अपना परिचय देते, कुछ लोग नए हैं। सपना मिश्रा। दुष्यंत मिश्रा। माधवी। पुरुषोत्तम शाक्य। परिसेवक अहरवाल। धन्यवाद। जनरल फोटो आ रही है। स्पॉट लगा ले।